अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल करके सामने आ चुकी है, क्योंकि जिनके परिवार से या फिर खुद जो लोग हज पर जा रहे हैं वे सभी लोग इस बार आपको बता दें कि हज से जुड़े सभी अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हाजियों के लिए तरह तरीके की वीडियो देखने को मिल रही है। कोई ट्रेनिंग को लेकर के तरह तरीके की बातें बता रहा है, कोई टीकाकरण को लेकर के तरह तरीके की बातें बता रहा है, कोई तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर के तरीके की बातें बता रहा है। लेकिन सबसे अच्छी और सच्ची खबर आपको इसी चैनल पर मिलेगी, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है। अगर आप भी हज पर जा रहे हैं या फिर आपके वालिदैन हज पर जा रहे हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब हज पर जा रहे हैं तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा दें, जिससे कि सभी लोगों को हज से जुड़े इन जरूरी अपडेट्स के बारे में पता लग जाए। अगर आपने भी दोस्तों हज के लिए इरादा कर दिया, इस बार आप फार्म नहीं भर पाए तो अगले के लिए आप फार्म भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि हाजियों के फार्म कैसे भरे जाते हैं। क्योंकि हाजियों के जब फार्म भरे जाते हैं तो काफी लोग बाद में कमेंट करते हैं हमको पता ही नहीं लगा कब फार्म भरे गए, कब पैसा जमा हो गया। और जिन लोगों को पता नहीं होता है, जब उनके गांव से कोई रिश्तेदारी में से लोग हज पर जाते हैं तब उनको जाकर के पता लगता है कि हाँ हज का सफर अब शुरू हो चुका है। शायद उनको लगता होगा कि हज पर अभी जा रहे हैं तो महीने 2 महीना पहले उन्होंने फार्म भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाजी जब हज से वापस आते हैं तो हज से वापस आने के 1 महीने के अंदर ही हज के फार्म अब भरना शुरू हो जाते हैं। ये प्रक्रिया पूरी साल चलती है। इसमें हाजियों के पहले फार्म भरे जाते हैं, फिर हाजियों को सिलेक्ट किया जाता है, कितने फार्म पास हुए, कितने कैंसिल हुए, कितनों का सिलेक्शन हुआ, कितने वेटिंग हुए, कितनी वेटिंग लिस्टें जारी हुई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी जमा हुई, दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी जमा हुई, तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी जमा हुई, फिर हाजियों को पासपोर्ट जमा करना है, हाजियों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करना है, हाजियों के लिए ट्रेनिंग करवानी है, हाजियों को टीकाकरण करवाने, ये सारी इंफॉर्मेशन हाजियों को होना बहुत ही जरूरी है। अब आप कहेंगे कि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा करते हुए ना डायरेक्ट आपको काम की बात बताते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक भी कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, उनके वालिदैन को भी अल्लाह पाक हज उम्रा करा दे, और जिनका अभी बेटिंग में चला अल्लाह पाक उनकी बेटिंग क्लियर करा दे, जिनका थर्ड इंस्टॉलमेंट को लेकर के अभी असमंजस है कि पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो अल्लाह पाक उनके पैसे का इंतजाम करा दे, जिनके घर परिवार में कोई परेशानी है अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर अता फरमा दे, बीमारियों से महफूज अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज पर जाएं, उम्रा पर जाएं, हर कोई चाहता है, लेकिन आपको बता दें आज के इस महंगाई के दौर में हर कोई हज पर नहीं जा पाता है। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरब की तरफ से आपको बता दें हाजियों को अच्छी सुविधाएं मिले। भारतीय हज उम्रा मंत्रालय की तरफ से, भारतीय हज कमेटी की तरफ से भी आपको बता दें हाजियों के लिए अच्छी फैसिलिटी देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार एक खबर आ रही है कि 80,000 रुपया तक हाजियों का सस्ता होगा सफर। तो 80,000 रुपया तक का सफर सस्ता कैसे होगा इसके बारे में तो बताएंगे, साथ ही ट्रेनिंग और टीकाकरण को लेकर के भी जरूरी बातें आपको बताएंगे। सऊदी अरब से भारत लौटे भारत सरकार के 5 सदस्यों की डेलीगेशन चीफ यूपी सरकार के अल्पसंख्यक व हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने 2026 के लिए हज के लिए जो तैयारियों की उन्होंने जायजा लिया है और किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, जानकारी इसको आपको बता दें कि मीडिया से उन्होंने साझा किया है। हज मंत्री ने कहा कि दोस्तों हज के सफर में जो इस तरीके की फैसिलिटी आपको मिलेंगी उससे हाजियों का सफर बहुत ही आसान हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2026 में हज का जो सफर है पूरी तरीके से डिजिटल और एआई युक्त प्रणाली के माध्यम से कराया जाएगा। यानी कि हाजी चाहे मक्का में हो, चाहे हाजी दोस्तों मदीना में हो, और मक्का में है तो चाहे भी जियारत पे हो, चाहे होटल में हो, चाहे वो अराफात में हो, चाहे वो मिना में हो, चाहे जमारात में हो, हर जगह हाजियों के लिए डिजिटली दोस्तों तरीके से उनको तैयार रखा जाएगा और हाजियों की हर तरीके से मदद की जाएगी। इस कड़ी में भारत सरकार की ओर से हज पर जाने वाले सभी हाजियों के लिए डिजिटल और एआई युक्त स्मार्ट वॉच दी जा रही है। इसमें लगे इमरजेंसी बटन से हाजियों को गुम होने या फिर भटकने की दशा में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा सऊदी सरकार से भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री लगातार बात करके हाजियों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हज मंत्री ने बताया कि पूरी दुनिया से करीब 20 लाख से भी ज्यादा हाजी सऊदी अरब इस बार हज करने के लिए पहुंचेंगे। इनमें भारत से करीब 1,25,000 हज कमेटी से और करीब आपको बता दें 50,000 के करीब प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से लोग सऊदी अरब हज करने के लिए जाएंगे। इससे पहले भारत का 5 सदस्यीय डेलीगेशन सऊदी अरब के लिए हाजियों के लिए जो हज की तैयारियां थी, किस तरीके से तैयारियां मक्का में रहेंगी, मदीना में रहेंगी, उनके लिए ट्रैवलिंग की क्या व्यवस्था रहेगी, खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, उनके लिए सारी प्रोसेस का उन पर नजर डाली गई और पूरे इंतजाम की जाँच पड़ताल की गई। अब आपको बताते चले
हाजियों के टीकाकरण और ट्रेनिंग को लेकर के काफी ज्यादा लोगों को अलग अलग राज्यों में हज कमेटी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। जो हाजियों के लिए हज ट्रेनर का सिलेक्शन किया गया है, तो अगर आपके यहाँ पर अभी तक आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पाई है तो जल्द से जल्द आपके यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आपको बताते चले, जो भी हज ट्रेनर का सिलेक्शन हुआ है, उन हज ट्रेनर को कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, उन सभी लोगों के नंबर उनके लिए दे दिए गए हैं, पूरी लिस्ट दे दी गई है। तो उनसे आपके पास फोन आएगा। इसलिए हज कमेटी का जब आपने फॉर्म भरा, जो नंबर आपने उसमें डलवाया था, उस नंबर में अगर आपका रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करवा लें और फोन को हमेशा अपने पास रखें, साइलेंट मोड पर ना रखें। क्या पता कब आपके पास हज ट्रेनर का फोन आए और आपको ट्रेनिंग के लिए जाना हो। इसके लिए अलग अलग जिलों में आपको बता दें, अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग सेंटर बना दिए जाते हैं, वहां पर हाजियों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। 80,000 रुपया तक आपका जो हज का सफर सस्ता होगा, वो कैसे होगा जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अब उससे पहले जानेंगे कि हाजियों के लिए 80,000 रुपया तक सस्ता सफर कैसे होगा। आपको बता दें, एमपी के जो हाजी हैं, एमपी से जो हज पर जाने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए 80,000 रुपये तक की राहत मिल सकती है। जिन लोगों का आपको बता दें, जो सहूलियत दी जा रही है, उनके रहने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं रुबातों में रहने के लिए, तो याद रखिए जिन लोगों का रुबातों के अंदर सिलेक्शन होगा, उन हाजियों को थोड़ी राहत मिलेगी। अब आप कहेंगे जो लोग एमपी के हैं उन लोगों को तो पता है, बाकी राज्यों के लोगों को पता ही नहीं कि रुबात क्या है। तो आपको बता दें, 125 साल या फिर 130 साल पहले सऊदी अरब, मक्का और मदीना में आपको बताएं कि ऐतिहासिक रुबातों को बनवाया था। वक्फ की गई इन रुबातों में कई सालों से हज यात्रियों को निःशुल्क में रहने की सुविधा मिलती आ रही है, जिससे टोंक और आसपास के क्षेत्रों के हज यात्रियों को लगातार फायदा मिल रहा है। तो जो हाजी आपको बता दें रुबातों में जिनका सिलेक्शन होगा, उन हाजियों को ये राहत मिलेगी। अब चलिए टीका को लेकर के जानते हैं। जो हाजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं टीका को लेकर के, क्योंकि अभी हाजियों को तीसरी इंस्टॉलमेंट भी जमा करनी है। हाजियों के लिए ट्रेनिंग जिन जिन राज्यों में शुरू हो चुकी है, तो वहाँ तो ट्रेनिंग हो रही है। जहाँ पर राज्यों में अभी शुरू ट्रेनिंग नहीं हो पाई, तो वहाँ ट्रेनिंग भी शुरू होगी। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हाजियों को कई तरीके के टीका लगाए जाते हैं, और एक होता है दोस्तों मेनिंगोकोकल टीका, ये सभी के लिए रहता है। और एक मौसमी इन्फ्लुएंजा टीका, ये भी सभी के लिए रहता है। कोविड वैक्सीन, ये भी सभी के लिए कहा गया है। न्यूमोकल वैक्सीन, ये आपको बता दें। और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के जो टीके होते हैं, कुछ टीके सभी के लिए प्रॉपर दिए जाएंगे और कुछ आपको बता दें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिए जाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपको कितना भी घबराए, आप किसी की बातों में ना आए, आप हज पर जाएं। अल्लाह ने जब आपको चुन लिया है, अपना मेहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मान लिया है, खाना काबा का तवाफ आपके नसीब में लिख दिया है, हुजूर के रोजे का दीदार आपके नसीब में लिख दिया है, तो कोई भी ताकत आ जाए आपको जाने से नहीं रोक सकती। तो आपको क्या करना है, हाजियों के लिए जो जब हज पर जाएंगे तो 10 से 15 दिन पहले उनके लिए टीकाकरण की प्रोसेस से गुजरना होगा। तो अभी आप घबराएं नहीं। जो टीका लगेंगे, ये सारे टीका हाजियों के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इनके लिए जो हज ट्रेनर वगैरह होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और हो सकता है कि अलग अलग जो आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल होते हैं, उन पर आपको टीकाकरण करवाया जाए। इसके लिए आपकी एक बुकलेट दी जाएगी, तो उस बुकलेट में सारी आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन डाल दी जाएगी। बाकी आपको बता दें, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा वेट करिए। जैसी हज कमेटी इस पर कहेगी तब आपके लिए टीकाकरण करवाना है। बाकी कोरोना वैक्सीन जो आपके अगर टीका लगे हैं, तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा करके ठीक से रख लें, और नहीं बनाए तो आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें। बाकी थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको बता दें, फरवरी का महीना आने वाला है, तो फरवरी में इंशाल्लाह आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा होगी। और जो फिफ्थ वेटिंग लिस्ट है, तो वेटिंग लिस्ट 1-2 दिन में आने वाली है। सभी हाजी तैयार रखें। कम से कम 500 से 700 लोगों का सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी रोजाना हाजियों को हज से जुड़े अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपका इसी चैनल पर बिना किसी झजावट के आपको सही जानकारी पहुंचा दी जाती है।